ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर संगम नगरी प्रयागराज से, जो तरवई थाना क्षेत्र के बेरोई गारापुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि बेरोई गारापुर गांव निवासी विश्वनाथ भारती व राजेश कुमार भारती में जमीनी विवाद को लेकर काफी दिनों से रंजिश चल रही थी, जिसके चलते रविवार देर शाम एक पक्ष के द्वारा मोरंग बालू को गिराया जाने लगा। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चटके हैं और मारपीट के दौरान सोमनाथ उम्र लगभग 30 वर्ष को गंभीर चोटें आई। साथ ही जहां मौके पर मौजूद परिजनों ने बगल के निजी अस्पताल में ले गए, वहीं इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। झारखंड के बोकारो से जो चास थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ते मोटरसाइकिल चोरी की घटना के बाद चास एसडीपीओ ने एक एसआईटी का गठन किया है, जिसके माध्यम से बाइक चोरों की धरपकड़ शुरू की गई है। बताते चले कि गुप्त सूचना के आधार पर एक बाइक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके आधार पर बाकी अन्य 2 बाइक चोर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वही 4 बाइकों को भी बरामद किया गया है। बताते चले कि गिरफ्तार अभियुक्तों में से अंकित और सोनू चास थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वही महबू यादव धनबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। चास थाना क्षेत्र में विगत जो कुछ महीनों से बाइक चोरी की जो घटनाएं हुई थी, उसको लेकर के पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा कुल 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 4 बाइक को बरामद किया गया है, जिसमें से चास थाना कांड संख्या 177-23, चास थाना कांड संख्या 178-23 इन दोनों का सफल उद्भेदन किया गया है। साथ ही इनके पास से एक जो बाइक बरामद किया गया है, जिसके बारे में ये लोग अभी कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है, उसके बारे में भी हम लोग अभी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। लोग आपराधिक इतिहास क्या रहा है? इनमें से एक अंकित माथा है, जिसके विरुद्ध चास मुफस्सिल थाना कांड संख्या 18/2023 बाइक चोरी से संबंधित है, पूर्व में इसमें भी आरोपित है। ये बाइक चोरी की बाइक करते क्या थे? ये बाइक इसके बाद ये लोग बेच देते हैं सस्ते कीमत पर अन्य जिलों में, सीमावर्ती जिलों में, ताकि उसका फिर पता नहीं चल सके। ये मतलब इन लोग का गिरोह चल रहा है और भी कुछ लोग शामिल? हाँ, इसमें और भी अन्य इनके साथियों का नाम आया है, जिनके विरुद्ध अभी हम लोग जांच। चास थाना क्षेत्र में खबर मंडला से जनानपुर हीरा ऑटो पार्ट्स में रिपेयरिंग होने आई स्कूटी अचानक दो कर जल उठी। आग इतनी भयानक थी कि लोगों को आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया है। बताते चले कि दुकानदार ने बताया कि दुकान में स्कूटी रिपेयरिंग होने आई थी, जिसकी वायरिंग की जा रही थी और रिपेयरिंग की जा रही थी। तभी वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने से स्कूटी ने आग पकड़ ली और स्कूटी पूर्णतः जल गई। बता दें कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। खबर रांची से, जो कोल इंडिया प्रबंधन में बैठे अधिकारियों की गलत नीतियों के कारण कोयला क्षेत्र के औद्योगिक माहौल खराब हो रहा है। 11वां वेतन समझौता को लटकाकर और समझौते के बावजूद 19% एमजीबी पर ऊहापोह की स्थिति पैदा कर एक तरफ जहां मजदूरों को भड़काने का काम किया जा रहा है, तो दूसरी ओर कंपनी में योगदान देने वाले नए अधिकारियों का 30 से 35 वर्षों तक काम करने वाले कामगारों के वेतन से तुलना कर अधिकारी और कर्मचारी के बीच विभेद पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। मजदूरों की हित हमारी प्राथमिकताएं हैं और हमारी प्राथमिकता में है, तो प्रबंधन में बैठे हुए कुछ लोग और उससे भी बड़ी बात संगठन जो कोल इंडिया में काम करते हैं और कथित तौर पर दम भरते हैं कि हम कोयला मजदूरों के मसीहा हैं, हम यूनियन की बड़े नेताएं हैं। बड़े दुर्भाग्य है इस मंच से बोलते हुए साथियों कि आज जितनी लड़ाई हमें जनता मजदूर संघ जैसे संगठन जो स्वतंत्र, स्वावलंबी और प्रजातांत्रिक संगठन है, किसी राजनीतिक दल का पिछलग्गू नहीं है। ये कोयला प्रबंधन को समझना पड़ेगा कि जनता मजदूर संघ एक ऐसा स्वतंत्र संगठन है जो किसी राजनीतिक दल के दबाव में, किसी आकाओं के दबाव में, और कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो जनता मजदूर संघ और उसके महामंत्री सिद्धार्थ गौतम और कुंती देवी और से नेल्सन परिवार को इस झारखंड में बैठा हुआ व्यक्ति और प्रबंधन से जुड़ा हुआ लोगों, यहां तक कि आउटसोर्सिंग में काम करने वाले कितने भी बड़े बड़े दबंग भी हो, हम मजदूरों के लिए टकराने से पीछे नहीं हटते हैं। और हमारा इतिहास है कि हम बाद में औद्योगिक संबंध में शामिल हुए थे, पहले अपने आंदोलन के नेतृत्व सूर्यदेव सिंह के संस्थापना के समय से ही हम लोगों ने प्रबंधन में अपनी मान्यताएं ली थी। तो हम ये कहकर बताना चाहते हैं प्रबंधन से कि मेरा इतिहास
लड़ने का है, मेरा इतिहास भिड़ने का है, मेरा इतिहास जूझने का है और मजदूरों के सवाल पर कुर्बानी करने का ये इतिहास अगर कोल इंडिया में है तो जो नहीं जानते हैं और नए नए अधिकारी बने हैं, जो IICM IIT से पढ़कर है, उन्हें पता होना चाहिए ये जुझारुओं का संगठन है। मजदूरों की हित हमारी प्राथमिकताएं हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से जो पंडित दीनदयाल महिला कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम किया गया है। कार्यक्रम में बांदा जिले के पूर्व GM IAS अधिकारी हीरालाल ने दूसरों की सेवा करने के बारे में बताया। आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय महिला कॉलेज राजाजीपुरम में किया गया है राष्ट्रीय सेवा शिविर का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वही GM ने कहा है कि पंडित दीनदयाल महिला कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। देखिए, बालिकाओं को ये जो NSS का प्रोग्राम होता है, ये इसका एक अभिन्न पार्ट है, ये होना चाहिए। 120 घंटा ईयरली इनको NSS में इन्वेस्ट करना पड़ता है और इसका मकसद यह है कि हम इनके अंदर एक हैबिट पैदा करें, एक आदत पैदा करें कि ये लोग केवल अपने लिए जिंदा ना रहें, समाज के लिए भी कुछ करें। तो NSS का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम केवल अपने लिए पूरा समय ना दें, अपनी जिंदगी का कुछ पोर्शन समय समाज के लिए दें। और क्योंकि हमारा और समाज का एक लगाव है, हम बिना समाज के नहीं रह पाते। तो ये NSS का आज ये समापन समारोह था। बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से सीखा है। जो मैंने बात की उससे ये लगा कि उनके अंदर ये आदत, दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए काम करना, दूसरों के बारे में सोचने की जो एक आदत पैदा होनी चाहिए, तो मुझे देखने को मिला। वो इसी NSS के माध्यम से ही उन लोगों ने सीखा है। तो उनका निवारण के विषय में पूछे बहुत कॉमन मुद्दे हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण है, उसके विषय में किताबों में पढ़ते, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो बच्चों को इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है। कि बच्चे जाते हैं, गांव में जाते हैं, क्योंकि एक गांव को अडॉप्ट किया जाता है, वहां पर जाकर पर्यावरण संरक्षण है, जल संरक्षण है, विद्युत संरक्षण है, समाज में फैली हुई जो कुरीतियां हैं, अशिक्षा है, छुआछूत है, तमाम दहेज प्रथा है या बालिकाओं का शोषण है, उससे जुड़ी हुई चीजों को जानते हैं। और सरकार उनके विषय में निराकरण के लिए क्या कर रही है, क्या क्या कानून बने हैं, क्या उनको अधिकार मिले हैं, कौन सी संस्था इसके लिए कार्य करती है, इस पे कार्य किया जाता है। देखिए, बालिकाओं को ये जो NSS खबर जालौन के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से है, जहाँ के रास्ते पूर्वांचल के माफियाती क़यामत का काफिला प्रयागराज के लिए निकला है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जालौन जनपद स्थित यात्री टोल प्लाजा से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में प्रवेश हुआ है। बता दें कि काफिला 180 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से कारवां निकला है, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से लगभग 315 किलोमीटर की दूरी पर प्रयागराज लगभग 4 से 5 घंटे की दूरी और माफियाती को प्रयागराज लेकर पहुंचेगी। वही उत्तर प्रदेश पुलिस 28 मार्च को प्रयागराज न्यायालय में अतीक की पेशी होनी है। यूपी की राजधानी लखनऊ से जोगिंद्रनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। बता दें कि 2 बाइक चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की कई बाइकें भी बरामद की गई। इसके साथ ही DCP उत्तरी जोन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरा मामला बताया गया है। थाना क्षेत्र इंदिरानगर में टोटल 2 व्यक्ति हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और जिनके पास से कुल 6 गाड़ियां पुलिस ने बरामद किया है। ये गाड़ियां इन लोगों ने अलग अलग जनपदों से चोरी की थी और अलग अलग तिथियों में इनको चोरी किया था। इस गैंग के ऊपर हम लोग काफी समय से काम कर रहे थे। वाहन चोरी, 2 व्हीलर्स ये लोग टारगेट करते थे और जो थोड़ी पुरानी गाड़ियां होती थी उसको ये लोग टारगेट करते थे। इसमें जिन 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है उनका नाम है जितेंद्र कुमार, ये केटरिंग का काम करता है और ये जनपद अमेठी का रहने वाला है। दूसरा व्यक्ति है, इसका नाम है गौरव सिंह और ये भी जनपद अमेठी का रहने वाला है और ये भी केटरिंग का काम करता है। ये दोनों एक शातिर चोर है जिनके विरुद्ध अलग अलग थाना क्षेत्रों में अभियोग पंजीकृत है, जिसमें से कि इन दोनों के विरुद्ध पहले गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई हो चुकी है कोतवाली जनपद अमेठी में और इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। अभी जो फिलहाल हम लोगों को पता चला है 7 मुकदमे कुल इन लोगों के विरुद्ध अलग अलग थाना क्षेत्रों में लिखे गए हैं, जिसमें जनपद अमेठी और जनपद लखनऊ शामिल है। इन दोनों व्यक्तियों के पास से अभी तक फिलहाल हमारे पास 6 गाड़ियां टोटल रिकवर हुई हैं।
और इनकी भी हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे आगे और रिकवरी के लिए, क्योंकि इनका एक इलाबोरेट, जैसा कि पता चलता है इनका मॉडस ऑपरेंडी ऐसा है कि ये लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पर भी लखनऊ में भी इनका नेटवर्क फैला हुआ है, जनपद अमेठी में भी इनका नेटवर्क फैला हुआ है, और वहाँ पे घटना अंजाम दे करके फिर ये लोग यहाँ पर कुछ दिन के लिए छुपने आते हैं और यहाँ पर घटना करके ये लोग अमेठी जाकर के छुपते हैं। हो सकता है कि और भी घटनाएं इन लोगों ने अंजाम दिया हो और भी इस तरह के वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया हो। इनकी रिकवरी के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और इनका पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे। थाना क्षेत्र इंदिरा नगर में टोटल 2 और यूपी के कानपुर देहात से जो दबंगों के आतंक से पीड़ित दुकानदार परेशान है। दुकान से लिए गए सामान के पैसे मांगने पर दबंग जान से मारने और फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी देते हैं। आपको बता दें कि पीड़ित दुकानदार से दबंग आए दिन गाली गलौज के साथ मारपीट पर आमदा होते। वही परेशान होकर पीड़ित दुकानदार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। ये पूरा मामला थाना मंगलपुर क्षेत्र काशीराम कालोनी झिझक कस्बे का बताया जा रहा है। ये साबिर खान दबंग हैं, ये हमको बड़ा परेशान करते हैं। दुकान में सामान लेते हैं, सामान का पैसा नहीं देते हैं और कहते हैं तो फिर मारपीट और दुनिया को करते हैं। कितने लोग हैं जो परेशान करते हैं? ये कम से कम लगभग ये अपना मन करने में वो घोषणा करते हैं कि हम सत्ता पर जा रहे हैं, आपको रहने नहीं देंगे। क्या महिलाएं भी शामिल हैं? जी महिलाएं भी हैं। कितनी हैं? कम से कम है 5-7 महिलाएं हैं इधर। वो क्या कहती हैं? वो भी घर में घुस जाती हैं, महिलाओं को मारती हैं और अब महिलाओं को वो मारती हैं, वो आदमी को आगे दबंग लोग। क्या चाहते हैं आप? हम सर कार्रवाई चाहते हैं। रिपोर्ट लिखी जाए। जी थाने गए तो क्या हुआ था? थाने में आगे सर पुलिस कदम कोई सुनाई नहीं हुई। अच्छा, यहाँ एसपी साहब ने मतलब क्या? यहाँ एसपी साहब ने ये कहा है कि ठीक है आपकी मन कदम कार्रवाई की जाए। तो ये साबिर खान दबंग हैं। वही खबर यूपी के बांदा से, जो प्रेमिका के पिता ने युवक को गोली मार दी है। बता दें कि गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। पूरा मामला नरैनी कोतवाली अंतर्गत पनगरा नहर का बताया जा रहा है। रात लड़की आ गई थी हमारे घर, आ गई थी। लड़की कल हमारे घर आ गई थी। लड़की ने पापा ने बोला तुम और अपने पापा को लुआ के घर आओ। तो उनके पापा रे अधवारे मिल गए इनके, उनकी मम्मी दाई चाचा, तो उनको लड़की को लेके चले गए, मेरे पापा को लुआ गए। और लड़की के पापा मुझको लुआ गया नहर किनारे, मुझको वहाँ पे मारा बांध के, और मेरी रस्सी छूट गई तो मैं भगने किया, गोली मार दी। ये नरैनी की। नरैनी क्या नाम है? निर्मला। पिता का नाम मालूम है उनके? जुगराज। जुगराज। लड़की के पिता ने मारी है। घटना कहाँ पे हुई है? नरैनी पे, जहाँ पे होती है पनगरा पड़ता है, नहर के पास। नहर के पास है। कौन है लड़की? क्यों मारी है, मतलब वजह क्या है मारने की? लड़की भाग गई थी, हमारे घर आ गई थी। अच्छा, लड़की आपके घर आ गई थी, इसलिए मारी है। शादी हुई कि नहीं? शादी नहीं हुई। प्रेम प्रसंग चलता है लड़की से? लड़की लेके भाग गई थी पैसे ऐसे घर से। अच्छा, पैसे कब भाग आई थी? कल 8 बजे चली निकली थी घर से। कितने पैसे ले आई थी? 10,000 रुपये ले आई थी। तो रात लड़की आ गई थी हमारे घर। माफिया नेता बने अतीक अहमद को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के अंतिम छोर चित्रकूट जनपद के भरतकोप करवे से होते हुए काफिला गुजरा है, जहां से मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रयागराज के लिए रवाना हो चुका है, जो प्रयागराज की जेल में आई सिक्योरिटी बैरक में आइसोलेशन में रखा जाएगा। उसके सेल में सीसीटीवी कैमरा भी होगा। जेल कर्मचारियों को उनके रिकॉर्ड के आधार पर चुना और तैनात किया जाएगा। बता दें कि उनके पास बॉडी वियर कैमरे भी होंगे। वहीं प्रयागराज जेल कार्यालय व जेल मुख्यालय वीडियो वॉल के माध्यम से 24 घंटे निगरानी करेगा, जहां प्रयागराज जेल में सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए डीआईजी जेल मुख्यालय को वहां भेजा जा गया है।
खबर सांगीपुर ग्राम पूरब देव गांव की है, जहां जमीन के मामले को लेकर पड़ोस के दबंगों ने पीड़ित के घर का सामान निकालकर अपनी दबंगई से बाहर फिकवा दिया है। दबंग अपने ग्रुप को लेकर अवैध तवज्जो दिखाकर पीड़ित को धमकाता था। बता दें कि जिसके बाद पीड़ित तुरंत 112 नंबर डायल किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को लेकर जांच में जुटी है। वहीं ग्राम प्रधान का कहना है कि पुराना पुश्तैनी मामला मकान दोनों लोगों का है, इसमें दोनों लोग साथ में रहते हैं। जो प्रधान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जमीन चक पीड़ित लल्लन बाबा की है। देवपुरम हमारी जमीन, हमारे घर देवपुरम में है। हमारे पिताजी के नाम ज़मीन है, घर भी उसी जगह बनी हुई है। चाचा रामराज तिवारी लखनऊ में रहते हैं। वो उनके साथ उनका बेटा कामता प्रसाद तिवारी, जयप्रकाश तिवारी, उनका नाती प्रतीक तिवारी, ये लोग आए 10, 15, 20 लोग गुंडों लेके कट्टा तमंचा दिखा के घर के जो भी सामान था, लूट सामान था, घर के बाहर फेंक दिए। पूरा सामान निकाल के बाहर फेंक दिए हैं। और हम लोग जा रहे थे स्कूल। आपने मौके पे 112 नंबर डायल किया था? 112 नंबर हम डायल किए थे, वहाँ पहुँची लेकिन कोई काम नहीं किया है। उसके बाद हम लोग थाने आए हैं, तो शायद सूचना दिए तो जाके वहाँ पे उन लोगों को मना किए, पकड़ के ले आए यहाँ पे। यहाँ लाने के बाद 151 में उन लोगों का चालान किए हैं। उसके बाद एक मुकदमा भी कायम किया गया है। आज हम थाना दिवस पे हम लोगों को बुलाया गया है कि SDM साहब से कि हमारी ज़मीन पैमाइश की जाए। पैमाइश करके अगर हमारे चक में है तो उन लोगों को घर से बाहर किया जाए, और अगर उनकी है तो हम लोग छोड़ देंगे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारे पिताजी के नाम अगर ज़मीन है तो वो हमें मिलना चाहिए, घर भी वो खाली करें। अगर उनकी ज़मीन है तो हम छोड़ देंगे घर। उसमें इनका पुश्तैनी मकान बना हुआ है, सामलात मकान है, दोनों लोग उसी में रहते हैं। वही बात ज़मीन की, ज़मीन चक लल्लन बाबा की, उनकी इस तरफ है पूरब साइड, उनको पश्चिम साइड चक है। तो सत्यता क्या है इसमें? अब सत्यता पूरब साइड जहाँ मकान है ये लल्लन बाबा की। क्या नाम है आपका? मकान उसमें पुराना बना हुआ है, उसमें दोनों लोग सामलात रहते हैं। प्रधान कच्चा मकान उसे गिरा पड़ा है, पक्के मकान में दोनों लोग रहते हैं। देवपुरम फिलहाल की खबरों में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Feel the power of Angel. Macro lubricant ready.